आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि तीसरे दिन का मुकाबला था भारत और न्यूजीलैंड के बीच, और बहुत ही अहम दिन था और अहम मुकाबला। खासतौर पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नजरिए से देखे तो वहां पे भारत को भले ही सीरीज हारे, लेकिन यह टेस्ट मैच जीतना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। और वहां पे न्यूजीलैंड के पास मौका था कि क्या कुछ इतिहास एक और बार बना सकते, क्या उससे पहले जो पहला टेस्ट मैच जीता, जो करीबन देखे तो वहां पे एक इतिहास रचा, फिर वहां पे सीरीज जीता। ये भी एक भारतीय सरजमी पे आया कि वेस्ट न्यूजीलैंड की पहली सीरीज जीत है, टेस्ट सीरीज। और उसके बाद अगर देखें तो तीसरा टेस्ट मैच बहुत ही रोमांचक, क्योंकि आखिरी विकेट बाकी था और सुबह के करीबन 15-16 गेंदों के अंदर अंदर विकेट गिर गए थे। रविंद्र जाडेजा का फाइफर आखिर में जरा और एजाज पटेल को चलता किया। लेकिन जहां पे 100 खास तौर पे देखिए तो 146 रन की लीड ले चुके थे, और यानी कि आज सिर्फ 3 ही रन से जोड़ पाए, जिसके तहत 147 रन का टारगेट मिला भारतीय टीम को। और ये 147 रन टारगेट जो मिला था उतना बहुत ही बड़ा टारगेट बिल्कुल नहीं था, लेकिन दिन तो हाथ में थे, सेशंस हाथ में थे, भारतीय टीम के पास मौका था। लेकिन ये ऐसा पिच बन चुका था कि तीसरे दिन दूसरे दिन इतना घुमाव दिखा, इतना रैंक टर्नर कह सकते हैं इसमें। और वहीं पे देखे तो जो पांचवें दिन का पिच था, वो तीसरे दिन या दूसरे दिन, तीसरे दिन के पहले सेशन या दूसरे दिन के आखिरी सेशन में वो चीज दिखाई दी। और आखिर में स्पिनर्सों का बोलबाला रहा इस पूरे टेस्ट मैच में। और टेस्ट सीरीज में भी देखे तो अगर पहला टेस्ट मैच का पहला इनिंग्स की अगर बात करें, जहां पे न्यूजीलैंड के दो धुरंधर तेज गेंदबाजों ने जो कारनामा करके दिखाया था, लेकिन उसके बाद जो वापसी किया, खासतौर पे न्यूजीलैंड ने 28 रन की लीड लेने के बाद भी जो 146 रन का लीड ले चुके थे, जब भारतीय टीम ने पहले इनिंग्स में 28 रन का लीड लिया था, लेकिन उसके बावजूद 147 रन का टारगेट दिया। और वहां पे मुश्किल इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे पिच टर्निंग पिच था, और जो शुरुआत था रोहित शर्मा जायसवाल का, वहां पे तेज गेंदबाज एक दूसरे एंड से मैट हेनरी और दूसरे एंड से देखे तो एजाज पटेल गेंदबाजी कर रहे थे, और सुबह के सेशन में ही अच्छा खासा दबाव बनाए रखा था। जो शुरुआती क्षण में कुछ एक आठ शॉट्स लगाए थे, जबरदस्त शॉट, कराकेदार शॉट लगाए थे रोहित शर्मा कप्तान ने, लेकिन ज्यादा समय तक ठीक नहीं पाया। वहां पे पार्टनरशिप चाहिए था, कम से कम छोटे छोटे पार्टनरशिप, 25-30 रन की पार्टनरशिप चाहिए था, जहां पे विकेट नहीं गवाए, लेकिन अच्छा खासा समय व्यतीत करे इस पिच पे और अच्छा खासा रन। अगर पहला आधा घंटा पौने घंटा अगर नए गेंद के साथ अगर थोड़े बहुत टिक जाते तो शायद भारतीय टीम के पास मौका था इस टेस्ट मैच में वापसी करने का। लेकिन वही अगर खासतौर पे देखें तो जो शुरुआत था, वहां पे शुरुआत उतना खासतौर पे देखें तो शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी नहीं था। वहां पे पुल करने की कोशिश में वहां पे जबरदस्त कैच ग्लेन फिलिप्स द्वारा इस इनिंग्स में भी फेल होते हुए दिखाई दिए। रोहित शर्मा कप्तान सिर्फ 11 ही रन बनाए। फिर वही विकेट्स गिरने का सिलसिला शुरू हुआ दूसरे एंड से। शुभमन गिल आए, एजाज पटेल, और सीधा गेंद एक टर्न हुआ था और एक सीधा गेंद आउटसाइड ऑफ स्टंप में गेंद गिरा, और वहां पे सीधा आके स्टंप पे लगा, जहां पे छोड़ दिए थे। ऐसा लग रहा था टर्न के लिए देख रहे थे, लेकिन वहां पे एक रन बनाकर चलते बने। फिर आए विराट कोहली, उनके ऊपर दारोमदार था इस अहम महत्वपूर्ण इनिंग्स में, क्या कुछ कर सकते हैं या नहीं। लेकिन वहीं पे विराट कोहली जो एक टर्न हुआ, और हल्का सा टर्न, और वहां पे फंस गए, मिडिल लेग में गिरा, और वहां पे हल्का टर्न, और वहां पे आउटसाइड एज और स्लिप में जबरदस्त कैच डेरियल मिचेल इस टेस्ट मैच में जबरदस्त लो कैच, जबरदस्त स्लिप में जबरदस्त कैचेस पकड़े, बहुत ही महत्वपूर्ण कैचेस पकड़े, और कहीं ना कहीं वहां पे मुकाबला पूरी तरीके से गिरफ्त में लगभग कर दिया था, जब जल्दी जल्दी विकेट्स गिर गए थे। जहां वहां पे पहला विकेट 13 रन पे गिरा था, और पांचवा विकेट 29 रन पे गिरा था, और वही सरफराज खान स्वीप मारने गए थे, वहां पे स्क्वायर लेग पे कैच दे बैठे। फिर वही यशस्वी जायसवाल एलबीडब्ल्यू के शिकार हो गए, वहां पे जबरदस्त रिव्यू लिया अगर देखें तो न्यूजीलैंड ने। लेकिन वहां पे था कि ऋषभ पंत जब आए थे, एक एंड से जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे, जबरदस्त तेजी से रन बटोरे थे। जो पहले इनिंग्स में जो काम किया था अर्शदीप पारी तक, पहले 50 रन जो जिस तेजी से साथ खेले थे, वही इस इनिंग्स में भी वही चाहिए था कि उसी इंटेंट के साथ आए, विकेट्स न गवाए और अच्छा खासा रन स्कोरिंग करे। और वहां पे 57 गेंदों में 64 रन की जबरदस्त पारी अगर देखें तो वहां पे लंच तक ले गए थे। जडेजा लंच से पहले अपना विकेट गवा बैठे, एजाज पटेल की थोड़ी बहुत टर्न हुई, वहां पे डिफेंस करने गए थे, वहां पे बैट और लगा, और वहां पे सीली
पॉइंट पे शॉर्ट लेग पे कैच दे बैठे और योंग फिर से एक और बार जबरदस्त कैच पकड़ते हुए दिखाई दिए। एक आध मौके भी गवाए थे लेकिन वहां पे जबरदस्त कंसंट्रेशन दिखा योंग द्वारा वहां पे, क्योंकि दूसरे एंड से तो विकेट्स चले जा रहे थे। वाशिंगटन सुंदर ने आकर थोड़ा बहुत आश्वासन दिया, जहां पे दूसरे एंड से सिंगल्स डबल्स खेल रहे थे और ऋषभ पंत आक्रामक रवैया अपना रहे थे। वहां पे छक्के लगाए थे और चौके जबरदस्त अंदाज में स्पिनर्सों को पूरी तरीके से आरे हाथों लिया था। वहां पे ऋषभ पंत को रोकना उतना आसान नहीं बन रहा था न्यूजीलैंड को, और वहां पे रन्स कम हो रहे थे। हालांकि लंच तक देखे तो 55 रन चाहिए था, हाथ में 4 विकेट बाकी था भारतीय टीम के पास, और वहां पे ऋषभ पंत जबरदस्त शॉट्स लगा रहे थे। लेकिन जब लंच के बाद आए वहां पे जबरदस्त ग्लेन फिलिप्स आए, वहां पे पहले ओवर में 6 रन, और वही मैच कहीं ना कहीं दूसरे ओवर में देखे तो वहां पे देखे तो एजाज पटेल आए, और एजाज पटेल के आने के बाद वहां पे जबरदस्त वो ओवर रहा। पहला रहा कि वहां पे कैच था, एज था या नहीं, वहां पे रिव्यू लिया, वहां पे रिव्यू गवाया। फिर दूसरे वहां पे आखिरी रिव्यू था, वहां पे लिया, वहां पे स्टेप भर के फिर से निकल के खेलने की कोशिश, वहां पे टर्न हुआ, पैड पे लगा और कीपर ने कैच पकड़ा। लेकिन वहां पे कप्तान का दाद देना पड़ेगा कि वहां पे आखिरी रिव्यू उस वक्त लिया जहां पे लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। बैट और पैड और गेंद वहां पे एक समय पे लगा, ऐसा लगा कि शायद इनसाइड एज लगा था गेंद पे, लेकिन उसी समय पैड में थोड़ा बहुत लगा था। लेकिन वो एज किसका था, पैड पे बल्ला लगने के कारण या फिर गेंद बल्ले में हल्का सा एज लगा। वही थर्ड अंपायर का डिसीजन रिवर्स कर दिया गया, अंपायर ने नॉट आउट दिया था, वहां पे आउट दिया गया, और वो ही कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट में कहूंगा महत्वपूर्ण वो विकेट। 64 रन बनाए अर्शदीप पारी, दोनों इनिंग्स में खेले और बहुत ही महत्वपूर्ण ये इनिंग्स खेले थे। जब तक टिके रहे थे ऐसा लग रहा था कि शायद ये मैच निकाल कर ले जाएंगे, और जब उनका विकेट गिरा था तब तक देखे तो अच्छा खासा मौका था, करीबन 40 रन के करीब चाहिए था। और वहां पे जो पार्टनरशिप हुआ था करीबन 35 रन की पार्टनरशिप, और करीबन 40 रन वहां पे चाहिए था, और वही कहीं ना कहीं पूरी तरीके से मुकाबले में फिर से एक और बार पलटी मारा। और एजाज पटेल की फाइफर जबरदस्त, इस मैच में जबरदस्त फाइफर चले, और खास करके मुंबई के टेस्ट मैचेस में उनके करियर में 2021 में खेले थे और एक 2024 में, दोनों ही टेस्ट मैचेस में एक मैचेस में 10-10 विकेट्स चटका कर ले चले। वहां पे एक इनिंग्स में 10 विकेट लिए थे, यहाँ पे दोनों इनिंग्स को मिलाकर पंजा खोला इस मैच में, इस इनिंग्स में 6 विकेट, यानी कि जडेजा उस तरफ, इस तरफ एजाज पटेल और मुंबई में कुछ अनोखी रिश्ता है। और वहां पे फिर से एक और बार एजाज पटेल वही कारनामा करते हुए दिखाई दिए, और आखिर में बस औपचारिकता ही था। रविचंद्रन अश्विन क्यों रिवर्स स्वीप खेलने गए, जहां पे मौका था सिर्फ 20-25 रन की ही तो जरूरत थी, वहां पे अच्छी खासी सीधे बल्ले से खेलते तो शायद मौका बनता। और ऋषभ पंत का कंट्रोवर्शियल विकेट आप कहीं भी कह सकते, लेकिन बल्लेबाजी बहुत ही खराब था। अगर ऋषभ पंत को अगर आप छोड़ दे तो दूसरे इनिंग्स में इतना भी टर्न नहीं हो रहा था, आप अच्छा खासा सिंगल्स डबल्स के लिए खेलते, एक पार्टनरशिप बिल्डअप करते तो शायद मौका मिलता, लेकिन हड़बड़ाहट में आपने विकेट गंवाया। और वहां पे पिचेस भले टर्न था, खेल रहा था, रैंक टर्नर था, लेकिन आप इससे पले बरे थे और आप ये खेल सकते थे। भारतीय बल्लेबाज स्पिन अच्छी खासी खेल सकते थे, लेकिन वही लैक ऑफ कंसंट्रेशन और वहां पे ज्यादा से ज्यादा हवा बनाए हुए थे, जिसके कारण अपना विकेट्स गवा बैठे, और जिसके कारण भारतीय टीम को इस मुकाबले में शिकस्त देना पड़ा। आकाशदीप को जबरदस्त ग्लेन फिलिप्स ने 2 विकेट चटकाए, अश्विन को चलता कि रिवर्स स्वीप खेलने गए, कीपर को कैच दे बैठे, ग्लव्स पे लगा, रिव्यू फिर से वही आउट। वही अगले ही गेंद में आकाशदीप अंदर आती हुई गेंद वहां पे जबरदस्त अंदाज में घूमा, टर्न को पढ़ नहीं पाए। और जब आखिरी गेंद सिराज थे, हैट्रिक पे मौका था ग्लेन फिलिप्स को, और वहां पे सिराज ने डॉट किया, लेकिन अगले ही ओवर में एजाज पटेल आए, ओवर द विकेट आए और स्लॉक स्वीप करने गए। वाशिंगटन सुंदर आउटसाइड ऑफ स्टंप गेंद गिरा, और वहां पे अंदर गिरा, और वहां पे जाकर अंदर आकर वहां पे बोल्ड हो गए, और आखिरी विकेट एजाज पटेल ने चटकाया, और इसके साथ साथ मैच जीते 25 रन से, और भारत 121 पे ऑल आउट हो गए 29.1 ओवर में। और इस मुंबई के मैदान में चौथे इनिंग्स की अगर बात करें तो 165 रन बनाए थे, वो 2000 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका ने चेस किया था, उसके बाद ऐसा चेस हुआ नहीं। एक समय हुआ था जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2011 में हुआ था, लेकिन वहां पे 3 रन चाहिए थे, लेकिन वहां पे ड्रॉ में समाप्त हुआ था। वरना यहाँ पे देखें तो जो ये मुकाबला जबरदस्त रहा, रोमांचक रहा, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय टीम वो जो रैंक टर्नर बनने की कोशिश में, और वहां पे जब तीनों ही टेस्ट मैचेस में पहले टॉस जीतकर जो टॉस जीता था लता, वही पूरी तरीके से महंगा पड़ गया। और बल्लेबाजी उतना खास नहीं है, रोहित शर्मा विराट कोहली के ऊपर उम्मीद थे, लेकिन 3 टेस्ट मैचेस में 6 इनिंग्स मिलाकर देखे तो 100 रन भी नहीं हुआ, तो इससे अच्छे खिलाड़ी है, एक लेजेंडरी अगर देखे तो, लेकिन दोनों ही इस टेस्ट सीरीज में उनका बल्ला चला नहीं। अभी बस बीजीटी ये 3-0 से हारे, हालांकि 3-0 से व्हाइट वॉश हो गया। भारत पहली बार अपने सरजमीन पे व्हाइट वॉश हुआ है
तीन टेस्ट मैचेस से उससे अधिक टेस्ट मैचेस में हारे हुए हैं और लगातार तीनों के तीनों टेस्ट मैचेस हारे, व्हाइट वॉश हो गया, पहली बार व्हाइट वॉश है। और न्यूजीलैंड पहली बार टेस्ट सीरीज जीता है, उसके साथ साथ न्यूजीलैंड पहली बार 3 लगातार टेस्ट सीरीज किसी एवे सीरीज में टेस्ट सीरीज जीते हैं, एवे में जाके, घर से बाहर जाके, और ये लाजवाब हिस्ट्री क्रिएट करते चले गए। तीनों टेस्ट मैचेस में सीरीज जीता, पहला टेस्ट मैच जीता और उसके बाद तीसरे टेस्ट मैच में व्हाइट वॉश करके अपना सीरीज तो अपने नाम कर दी है। 3-0 से भारत को एक बहुत ही बड़ी शिकस्त दी है और उसके साथ साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में प्रबल दावेदार बन चुके हैं। न्यूजीलैंड भी फिलहाल चौथे नंबर पे, भारत पहले से दूसरे नंबर पे आ गए। तो अब ये बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे, वहां पे शायद 4-0 से टेस्ट सीरीज जीतना पड़ेगा अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचना है तो। लेकिन यहां से बल्लेबाजी अच्छा करना पड़ेगा और गेंदबाजी अच्छा खासा रहा। भारतीय गेंदबाजों की बात करें तो वहां पे न्यूजीलैंड की बात करें, जबरदस्त प्रदर्शन रहा, लेकिन बल्लेबाजियों ने कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने निराशाजनक परफॉर्मेंस इन 3 टेस्ट मैचेस सीरीज में, एक आध इनिंग्स में अच्छा खासा प्रदर्शन आए, विराट से भी आए, सरफराज से भी आया, वही अच्छा खासा आया, ऋषभ पंत से तो दोनों टेस्ट मैचेस में, 2 टेस्ट मैचेस में अच्छे खासे आए, लेकिन कहीं ना कहीं यही कंसिस्टेंसी चाहिए था टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से, जो नहीं दे पाए और आखिर में ये मैच हार में समाप्त हुआ। ये सीरीज 3-0 से न्यूजीलैंड ले गए और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल के ये जो लड़ाई है इसमें पूरी तरीके से एक धचका सा लग गया भारतीय टीम को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतने। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।